नमस्कार दोस्तों। भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 129 इंस्पेक्टरों को अदालत से जीत मिली, लेकिन फायदा नहीं मिला। आज की कहानी एक ऐसे केस की है जहां कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज यहां पर किया जा रहा है और साल 2008 में वित्त मंत्रालय ने एक ऑर्डर को निकाला था और इसमें यह कहा गया था कि जो भी कर्मचारी 4800 रुपए के ग्रेड पे में 4 साल की सेवा को कर चुके हैं, उनका ग्रेड पे 5400 रुपए हो जाएगा। यह नियम सभी सरकारी विभागों में लागू हुआ सिवाय एक के। अर्धसैनिक बलों को इससे बाहर रखा गया। बीएसएफ के इंस्पेक्टर आनंद प्रताप सिंह ने साल 2005 में ये भर्ती हुए थे और 2009 में ये इंस्पेक्टर बने और 4800 के ग्रेड पे में ये आ गए। 2019 तक उन्होंने 10 साल की सेवा को पूरा कर लिया, लेकिन सरकार उन्हें 5400 का ग्रेड पे नहीं दे रही थी। पहले आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने लड़ाई को लड़ा। वह फार्मासिस्ट थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर 2024 में उनके पक्ष में फैसले को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुशील कुमार का फैसला यहां पर बरकरार रखा, लेकिन यहीं से मजेदार बात शुरू हो जाती है। सुशील कुमार की जीत के बाद बीएसएफ के लगभग 129 इंस्पेक्टर्स ने भी अदालत में याचिका दाखिल कर दी। वे कहते हैं कि अगर आईटीबीपी के इंस्पेक्टर को यह फायदा मिला तो आखिर हमें क्यों नहीं मिला। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 फरवरी 2025 को इन इंस्पेक्टर्स के पक्ष में आदेश को दिया। कहा कि 8 सप्ताह में बीएसएफ इन्हें 5400 रुपए ग्रेड पे दे दे, लेकिन 6 जनवरी 2025 को बीएसएफ ने जो स्पीकिंग ऑर्डर को निकाला, उसमें सरकार ने एक अजीब तर्क को दिया। सरकार ने यह कहा कि नहीं, यह फायदा सिर्फ ग्रुप ए वालों को ही मिलता है, ग्रुप बी को नहीं मिलता है। सुनिए, आईटीबीपी के इंस्पेक्टर सुशील कुमार जो है ग्रुप बी में हैं और उन्हें मिला है, और बीएसएफ के इंस्पेक्टर भी ग्रुप बी में हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों? अब सरकार का एक और तर्क है, यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में है और इसलिए हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन सुशील कुमार के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को एसएलपी खारिज कर दी, मतलब केस फाइनल हो गया था। आइए समझते हैं कि सरकार अपने कर्मचारी को यह फायदा देने में इतना दुख क्यों दिखा रही है। साल 2008 में जब वित्त मंत्रालय ने यह नियम बनाया था तो सभी सरकारी विभागों में उसे लागू किया गया, लेकिन अर्धसैनिक बलों को आखिर इससे बाहर रखा गया। फिर आईटीबीपी के इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने जो है कोर्ट में उनको कोर्ट में जाना पड़ा और उन्हें जीत मिली। इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के इंस्पेक्टर एम सुब्रमण्यम ने भी यही लड़ाई को लड़ा था और कोर्ट में मामला गया और हार गए। मद्रास हाईकोर्ट में गए, जीत गए। सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, फिर भी हार गई और सरकार ने 2 बार रिव्यू पिटीशन दाखिल किया और दोनों डिसमिस हो गई। लेकिन तब भी सरकार ने यह फायदा देने में 10 साल लगा दिए। असल में सरकार का सवाल यह है कि क्या बीएसएफ के इंस्पेक्टर्स को वाकई यह फायदा देना चाहिए, और जबकि बीएसएफ का यह तर्क है कि इंस्पेक्टर के बाद सहायक कमांडेंट की पदोन्नति होती है और उसका ग्रेड पे ही 5400 रुपए है। पदोन्नति मिलने में 15 साल तक लग जाया करते हैं, इसलिए जब तक पदोन्नति नहीं मिलती है, प्रमोशन नहीं मिलता है, तब तक उन्हें सहायक कमांडेंट का ग्रेड पे दिया जाता है ताकि उन्हें नुकसान न हो। यह डीओपीटी का रूल है। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, यह नियम बीएसएफ के जीडी कैडर पर लागू ही नहीं होता है, जबकि जानकार ये कहते हैं कि यह तर्क बीएसएफ ने खुद से लगाया है, क्योंकि आईटीबीपी के सुशील कुमार को यह फायदा दिया जा चुका है। तो बात यह है कि भारतीय अदालतें इन इंस्पेक्टर्स को बार बार क्या न्याय दे रही, लेकिन सरकार के विभाग बहाने बना बनाकर उसे रोक रहे। 129 इंस्पेक्टर्स का सपना अभी भी टूटा ही रह गया और सवाल यह है, आखिर कब तक। मेरे दोस्तों, अगर आपको जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने बीएसएफ भाइयों के साथ इस वीडियो को भेजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।